वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड पॉइंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं ऐसा जबरदस्त तरीका और इतना आसान तरीका उम्रा करने का। अगर आपके भी दिल में ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी मोहब्बत है कि आपने उम्रा करना चाहते हैं और आपके भी दिल में ऐसी चाह है कि यार आप भी उन गलियों में चलना चाहते हैं जिन गलियों पे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे, तो भाई मैं आपके लिए एक ऐसा पोर्टल लाया हूं। तो इस पोर्टल को यूज करके आपके लिए उम्रा करना इतना ही आसान है और आप लोगों को ऐसी 24/7 सर्विसेज दी जाएंगी। एक एक स्टेप को लेके, एक एक प्रोसेस को लेके प्रॉपर गाइड करेंगे और 24/7 सपोर्ट देंगे आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको उस पोर्टल की तरफ लेके जाता हूं जिसको आपने फिल करना है। उस पोर्टल में हर वो चीज को कवर किया, हर उस क्वेश्चन को, हर उस पॉसिबिलिटी को कवर किया है जो कि उम्रा करने वाले के दिमाग में आती है। लाइक मुझे कितने लोगों को लेके जाना पड़ेगा, छोटे बच्चों को क्या प्रोसेस होगा, होटल कहां से मिलेंगे, अगर मेरे साथ बूढ़ा है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे साथ जवान है सिर्फ तब मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं मक्का से करीब होटल लेना चाहता हूं, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं मदीना से करीब लेना चाहता हूं, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मुझे लग्जरी चाहिए लेकिन करीब बेशक ना हो, मुझे शटल से। तो हर किस्म के वो सवाल जो कि एक उम्रा करने वाले के, जो पहली दफा उम्रा कर रहा है, उसके दिमाग में जो जो जो, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उन सब कवर किया। तो मैं आपको लेके चलता हूं उस पोर्टल की तरफ और आपको बताता हूं कि आपकी मुश्किल कैसे आसान हो सकती है। तो ये है वो पोर्टल जिसने आपकी जिंदगी का वो मसला हल कर दिया है ना, जो कि आप बैठे सोच रहे होगे कि यार मैं जब उम्रा करने जाना है तो मेरे साथ क्या क्या मसला हो। तो आए इस पोर्टल को फिल करते हैं और अपने उन तमाम सवालात को क्लियर करते हैं जो कि हमारे दिमाग में इस वक्त मौजूद है कि यार उम्रा करने के टाइम मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि उम्रा करते वक्त आपको इन इन चीजों को ख्याल रखना है। तो चले चलते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दी, आप यहाँ पे अपनी ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज abc at कुछ भी डालते हैं आप gmail.com। ठीक है, ये मैंने कोई ईमेल डाल दी। ठीक है, टोटल पैसेंजर्स इन ग्रुप, आपके ग्रुप में कितने पैसेंजर हैं, नंबर ऑफ लोग यानी कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं भाई मेरे साथ 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। मेरे साथ 18 प्लस कितने हैं, मेरे साथ 18 प्लस हैं भाई। लेट्स सपोज 2 18 प्लस हैं और 2 जोन से हैं वो 2 ईयर प्लस और 12 ईयर के दरमियान। ठीक है, टोटल इन्फेंट्स लेस देन 2 कोई भी नहीं है, लेट्स सपोज। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारे पास क्लोजेस्ट एयरपोर्ट। आप किस भी सिटी में, किसी भी सिटी में रह के इस फॉर्म को फिल करके सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब यहां से सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास क्लियर क्लोजेस्ट एयरपोर्ट कौन सा आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, तो इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया। अब हमने डेट सिलेक्ट करनी है कि हमें किन डेट्स पे चाहिए। ये डेट आ गई हमारे पास। लेट्स सपोज हम जाते हैं अक्टूबर की 20th को। ठीक है, अक्टूबर की 20th को हमने कर दिया। ठीक है, कन्वेंशनल उम्रा और दूसरा उम्रा। ठीक है, कन्वेंशनल दो उम्रा की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप वो है जो कन्वेंशनल उम्रा, इसमें क्या होता है कि जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं मक्का, और जो आसान उम्रा है उसमें ये होता है पाकिस्तान से जो ट्रैवल कर रहे थे वो पहले जाते हैं मदीना, मदीना से वो फिर जाते हैं मक्का। उसमें ये होता है कि मक्का वाला जो कन्वेंशनल उम्रा है जो कि आपको वो चीपर पड़ता है, क्योंकि आपको एहराम की हालत में सारा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन इसमें यह आसानी है कि आपको चीप पड़ जाएगा। कन्वेंशनल उम्रा में आपने क्योंकि एहराम पहना होता है और एहराम पहन के आप एयरपोर्ट से लेके मक्का होटल तक 2-3 घंटे का जो रास्ता है वो आप कवर करेंगे। और जैसे आप जब आपने एहराम पहन लिया तो आप पे पाबंदियां भी शुरू हो जाएंगी, आप पे आपको हर तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एहराम की वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद इस वजह से ये थोड़ा सा चीपर है। उसके बाद अगर आसान उम्रा की तरफ जाएं तो वो ये है कि आप पाकिस्तान से जब जाते हैं तो आप एहराम नहीं पहनते, आप वहां जाके मदीना के होटल में पहले रुकते हैं, उसके बाद आप मक्का के लिए निकलते हैं मदीना से। ये वाला उम्रा जो सा है कन्वेंशनल उम्रा उन लोगों के लिए है जो कि जवान है, यूजुअली 12 से 45 ईयर्स के, जिनको और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपने एहराम की, जो शौर वाले लोग हैं जिनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। और जो आसान उम्र है उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि ओल्ड एज है, बच्चे हैं जिनके साथ, जिनको मुश्किल ट्रैवल थोड़ा हो सकता है बच्चों की वजह से, तो हम इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बताना है कि भाई हमें कौन सी सिटी जाना है, हमें आसान उम्रा करना है या हमें कन्वेंशनल उम्रा करना है। तो हम प्रायोरिटी यही देंगे कि भाई हम जवान है तो हम कन्वेंशनल उम्रा करेंगे, इसीलिए हम जाएंगे डायरेक्ट जद्दा एहराम पहन के। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। उसके बाद आता है हाउ मेनी डेज पैकेज डू यू वांट, आपको कितने दिन वहां रुकना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके पास एक्सपेंस कितना है, आपके पास आपकी जेब आपको कितनी गुंजाइश दे रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से डेज सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ 15 डेज। ठीक है,
व्हाट इज योर टोटल बजट फॉर उम्रा पर पर्सन, यानी कि आपने बताना है कि मेरा टोटल बजट ये है पर पर्सन इन केस, टोटल ओवरऑल बजट आपने बताना है, ठीक है। आप ये देखेंगे, एक है 1,80,000 से 2,20,000, ये इकोनॉमी में आ जाता है, 2,20 से 2.5 इकोनॉमी प्लस आ जाता है, 250 से 3 लाख 2 स्टार और 3 स्टार में आ जाता है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ 2 स्टार एंड 3 स्टार, ठीक है। अब यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि आपने होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल, मक्का से मदीना, मदीना से है मक्का, कौन सी प्राइवेट आपने ट्रांसपोर्ट लेनी है। देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप प्राइवेट के लिए ले सकते हैं, प्राइवेट यानी कि जैसे कैब्स हो गई वो आप प्रेफर कर सकते हैं, उसके बाद या तो आप तो ग्रुप के साथ जो बसेस जाती हैं, जो होटल्स की अपनी अपनी बसेस होती हैं वो अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपको क्या प्रायोरिटी, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जितनी लग्जरी चाहिए आप उस हिसाब से सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं करता हूँ यार शेयरिंग पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा सेपरेट वाला। डू यू वांट टू ऐड मक्का एंड मदीना ज़ियारत इन पैकेज, अगर हाँ आपको ज़ियारत जो आती हैं डिफरेंट, वो अगर आपको करनी है आपको यहाँ से यस करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनसाइड सऊदी अरेबिया, हाँ जी, हमारे पास तकरीबन 50 प्लस बसेस है सऊदी अरेबिया के अंदर जो कि आपको टोटल ट्रांसपोर्ट देंगी, आपको एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट, मदीना से मक्का, मक्का से मदीना, ठीक है। उसके बाद वेट टाइम यूजली होता ये है कि जो ग्रुप बसेस होती हैं, जो शेयरिंग बेसिस बसेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं, वो दे यूजली टेक अराउंड लोगों को घंटा घंटे 3 3 घंटे 2 2 घंटे बसों में बैठाए रखते हैं, तो क्योंकि जब वो फुल होगी तब वो चलेंगी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारी जो सर्विसेज है ना बसेस की वो टॉप नॉच है। आपको मैक्सिमम 30 मिनट से 1 आवर वेट करना पड़ेगा, जैसी बस भरती है या नहीं भरती, आपको 30 और 1 आवर के दरमियान में आपको बस रवाना कर दी जाएगी। यूजली इट्स टेक ऑन एवरेज 45 मिनट्स लेती है। आपको ड्रॉप ऑफ लोकेशन, बस आपको जो सी है उतारेगी आपके होटल, लेकिन मैं इन केस अगर रश पीरियड होता है, यानी कि जहाँ रश होगी या नमाज का टाइम हो गया, उस केस में आपको सऊदी गवर्नमेंट इब्राहिम खलील रोड पे अलाउ नहीं करती बसेस को। तो उस केस में क्या होता है कि आपको पुल पे उतार देता है, वहां से फिर आपको पुल से प्राइवेट गाड़ी लेके जाना पड़ता है अपने होटल पे, इन केस अगर आपको होटल इब्राहिम खलील रोड पर है। अदर देन दैट, आप अगर किसी भी एरिया में इस हरम की हदूद से दूर थोड़ा एरिया में है, तो आपको बसेस होटल के अंदर ही उतारेंगे, होटल के सामने उतारेंगे। ऑप्शन आते हैं हमारे पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हमारे पास 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट्स हैं। एक है सिडान जिसमें 3 लोग आते हैं और उनका सामान होता है, एक एसयूवी 4 से 6 लोग हैं और उनका लगेज वो एक हाईएस्ट आती है 7 to 12%। अब ऑप्शन आया है कि ये सब पॉइंट्स आपने पढ़ लिए कि क्या होता है बसेस की, क्या एवरेज है, क्या है, कितने लोग। फिर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए है कहाँ कहाँ से। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यार मुझे जद्दा एयरपोर्ट से मक्का ट्रांसपोर्ट प्राइवेट चाहिए, क्योंकि यार मैं उस टाइम बहुत थका हूँ, मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि मैं जल्दी से जाके ना अपने होटल में पहुंचे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी एक। उसके बाद आप कहते हैं यार मक्का की ज़ियारत जो सी है ना मैंने वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में करनी है, आप यहाँ वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप आपकी प्रायोरिटी पे, आपकी ईज पर है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से मैंने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेस्ट यूजर, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 1234567890, आप अपना लिख सकते हैं। मैं मार्क यहाँ पे आप के पूछा जाएगा कि आपसे प्लीज मार्क द डॉक्यूमेंट्स विच आर ऑलरेडी फॉर, यानी इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। पासपोर्ट, ठीक है, 6 महीने पुराना, जिसके 6 महीने टाइम हो एक्सपायरी का, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे घर का कोई भी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान लेट सपोज, ठीक है। इंटर योर बिजनेस एड्रेस, ये इसकी जरूरत नहीं है। एनी पैसेंजर हु आर डिसेबल्ड, यानी कि आपको पैसेंजर है जो डिसेबल्ड है, आपने यहाँ पे यस करना, नो करना, मैं नो कर रहा हूँ। यार इसको भी मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद इसको कर देते हैं मज़ार कायद, कोई भी कर सकते हैं आप। आपने यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस डालना हो, यहाँ पे अपने रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके लिए, इन केस आपको इमरजेंसी, ठीक है। आप इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें, प्लीज टेक द मार्क इफ एनी ऑफ द पैसेंजर इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल, इनमें से कोई भी मेडिकल कंडीशन आपके पेशेंट को है तो वो आपने यहाँ पे बतानी है, यानी कि डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, जॉइंट्स और बोन पेन्स हो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, नन, ठीक है। यूजली मैंने ये किया कि हमारे पास ऐसे एजेड हैं जिनकी जॉइंट्स एंड बोन पेन है, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सबमिट करते हैं, ये हमने फॉर्म सबमिट कर लिया।
अब आपने ये फॉर्म सबमिट किया है तो आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वो ग्रुप क्या करेगा, आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टीम आपके साथ लिंक हो जाएगी, और जब तक आप उम्रा करके वापस नहीं आ जाते आपको एक एक चीज की डिटेल देंगे। मैंने तो अपना फॉर्म फिल कर लिया है, अब आप भी इस फॉर्म को फिल करेंगे, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिल करें, अपनी डिटेल्स ऐड करें और ग्रुप में ऐड हो, हम टीम आपको फैसिलिटेट करें। देखते हैं हम में से कौन पहले उम्रे में जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं अपना नेक्स्ट स्टेप इस फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फाइनल किया, क्या होटल्स फाइनल किए, कैसे होटल दिखे, मैंने डेट्स क्या रखी, वीजा प्रोसेस क्या। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है नेक्स्ट स्टेप की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली दफा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए।